हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक भी बोला जाता है। ये जो पीएच स्केल है वो 10th क्लास सेकेंड चैप्टर का ही भाग है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जान लेते हैं कि पीएच स्केल का उपयोग करते कहाँ पर है। तो जैसे हम जान चुके हैं कि बहुत सारे सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं कि लिटमस पत्र हो गया, हल्दी हो गया और फिनोल्फथालीन, मेथिल ऑरेंज, ये सारे क्या थे? सूचक थे। ठीक है ना। तो उसका क्या कार्य था कि वो बताते थे कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षारक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पीएच स्केल है वो अम्ल और क्षारक को तो बताएगा, साथ में ये भी बताएगा कि वह कितना पावरफुल है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इसमें नींबू का रस है, ठीक है, मतलब लेमन है, और इसमें एक HCl अम्ल है। ठीक है, दोनों क्या है? अम्ल है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन ज्यादा पावरफुल है ना। दोनों का अगर कलर देखा जाए तो मान लीजिए कि दोनों का कलर लेस है। ठीक है, तो अगर हमको पता करना हो कि कौन ज्यादा खतरनाक है ना, तो अगर हम लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो दोनों में क्या होगा, हमारा जो नीला लिटमस पत्र होगा वो क्या होगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जान जाएंगे भाई ये भी तो अम्ल है और ये भी क्या है? अम्ल है। लेकिन इसमें कौन सा ज्यादा पावरफुल है, कौन सा प्रबल अम्ल है, ये हम पता नहीं कर सकते उसके जरिए से, लिटमस पत्र के जरिए से, है ना। तो उसी चीज को हम बेहतर करने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करेंगे। पीएच स्केल क्या करेगा? ये बताएगा कि इसमें कौन सा ज्यादा पावरफुल एसिड है और कौन सा दुर्बल है ना। तो सिंपल सी बात इसमें देख लेते हैं क्या लिखा गया। यह एक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सूचक मिला हुआ रहता है। यह सूचक किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। मतलब इसमें क्या करता है, जो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो उसके बेसिस पर अपना कलर को क्या करता है? चेंज करता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमने एक पीएच स्केल का ही छापने की कोशिश की है। यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक की अंक लिखी गई। पीएच स्केल में इसी प्रकार होता है, 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। ठीक है, तो इसमें ना हर एक पैटर्न में, मतलब हर एक खंड में अलग अलग क्या होगा? कलर होगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं, इसका कलर कुछ इस प्रकार होगा। जैसे हम जानते हैं कि जो कलर होते हैं बेसिकली 7 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हो जाएगा बे, ज, नी, ह, पी, न, ला, है ना। बेजानी, हपी, नाला। समझ में आ गया? मतलब अगर इस खंड का देखा जाए तो इसमें क्या होगा? बैंगनी कलर होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जामुनी होगा, फिर नीला होगा। इस जगह अगर देखा जाए 7 की जगह तो क्या होगा? हरा होगा। ठीक है ना। और इधर आएंगे तो पीला होगा, फिर नारंगी होगा, फिर क्या होगा? लाल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो होगा खंड जो होगा, तो यहाँ पर बैंगनी कलर से डायरेक्ट जामुनी नहीं आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ न कुछ भिन्नता होगा। मतलब बैंगनी से ही मिलता जुलता जामुनी रहेगा, फिर नीला रहेगा, फिर इस प्रकार हरा आएगा। ठीक है, तो जब हरा आएगा तो हम समझ लेंगे क्या है, वो उदासीन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं? तो सिंपल सी बात ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक जलीय विलयन है। ठीक है, तो इसमें ना हमको एक पेपर मिलता है, इसको आप ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हैं। उसमें ना इस प्रकार उसके जो कवर पेज होगा, ठीक है, अब इसका इमेज में देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो इसके कवर पेज में सारा इस प्रकार के खंड को बांट के रख दिया गया है कि कहां पर आने पर इसकी प्रबलता क्या होगी। ठीक है, तो अगर वो जो पेपर होगा सिंपल एक पीला कलर का होगा, उसको आपको फाड़ना है और उसको इस विलयन में, ठीक है ना, यहाँ कोई भी विलयन है इसमें डालना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास नींबू है, ठीक है, या मान लेते हैं कि H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें हम क्या करेंगे, जब हम डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका वो जो पीला रंग का जो होगा, उसमें जो हमारा पत्र होगा, पीला रंग का पेपर जो होगा, उसमें कुछ कलर आ जाएंगे। वो कलर को आपको इसमें मैच करना कि कहां पर आता है। अगर यहाँ पर लाल आएगा, सबसे अगर ज्यादा लाल आएगा तो हम समझ लेंगे कि वह क्या है, H2SO4 क्या है, एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, उसी जगह अगर यहाँ पर कोई विलयन है और यहाँ पर हमारा NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या मान लेते कि कोई भी साबुन या आप मार्जक ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें अगर
देखिए वो जो रहेगा ना पेपर एक ही कलर का रहेगा, पेपर एक ही कलर का रहेगा, वो पीला कलर का रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि अगर आप इसको डालिएगा तब वो कलर चेंज करेगा, अलग अलग कितने प्रकार के कलर चेंज कर सकते हो, बहुत सारा, लेकिन यहाँ से आपको मिलाना है, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। मान लीजिए इसमें डाले और उसमें क्या हो गया, बैंगनी कलर आ गया, ठीक है। तो बैंगनी कलर आ गया तो वो जो यहाँ पर 14 दर्शा रहा है तो क्या होगा, वो एक तरीका से परबल क्षारक है, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आ जाएगा 8 पर, कोई भी विलियन है यहाँ पर, अगर इस विलियन का अगर पीएच मान 8 आ जाए, ठीक है ना, तो उस समय समझ लीजिए कि यह एक तरीका से क्षारक तो है, लेकिन कैसा क्षारक है, दुर्बल क्षारक है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 6 आ जाए तो मान लीजिए कि वो तो अम्ल है, लेकिन कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। यानी जितना इधर जाएगा तो समझ लीजिए कि उतना प्रबल क्षारक होगा, ठीक है, और उतना अगर इधर जितना आएगा तो समझ लीजिए उतना प्रबल अम्ल होगा, और बीच में जब आएगा यानी हरा कलर आएगा तो समझ लीजिए कि वह कैसा है, उदासीन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम जान गए। आगे हम देख लेते हैं कि पीएच स्केल क्या है। तो सिंपल सी बात, उसकी परिभाषा लिख दिया गया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, ठीक है। एक स्केल क्या किया गया है, विकसित किया गया। ये स्केल को कब विकसित किया गया है, तो 1909 में है ना, विकसित किया गया, ठीक है। सोरेंस नामक एक फ्रेंच वैज्ञानिक था, उसी ने इसको क्या किया है, विकसित किया था, ठीक है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। उपस्थित हाइड्रोजन आयन मतलब किसी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित है उसी को ज्ञात करने के लिए एक स्केल को बनाया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। कौन सा वैज्ञानिक था, सोरेनसन, ठीक है। ये 1909 ईस्वी में इसको ज्ञात किया था पीएच स्केल के बारे में। वैसे तो जैसे ये पीएच है ना, इसके बारे में एक सटीक जो होता है शब्द ना, ये अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। तो वैसे इस सोरेनसन ने इसका पी का मान और एच का, पीएच का बताया गया है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ नीचे कुछ इस प्रकार का चित्र बना है, उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो चित्र है वो एक तरीका से पीएच स्केल का ही चित्र है। तो यहाँ पर देखिए ये हाफ है ना, ये हाफ के इधर आपको H+ आयन दिख रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो H+ आयन है वो इधर ही रहेगा, ये H+ आयन है वो इधर यानी क्षारक की साइड भी रहेगा, ठीक है। तो इधर हम रेड कलर से दर्शा देते हैं कि इधर H+ आयन है, ठीक है पूरा। और ये नीचे वाला जो OH- आयन है तो OH- आयन इधर भी रहेगा, लेकिन इसकी सांद्रता इधर अम्ल की तरफ क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में रहेगा इसका कलर यानी ग्रीन रहेगा, यानी हरा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो पीएच मान आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा, यानी 7 आएगा। तो अगर किसी विलयन का है ना, अगर किसी विलयन, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक विलयन है, ठीक है। अगर इस विलयन में अगर हम पीएच स्केल को डालें, ठीक है, और पीएच स्केल को डालें या पीएच पेपर को डालें, अगर पीएच पेपर को डालेंगे तो उसका जो कलर आएगा वो हल्का सा रेडिश टाइप का, यानी पीला, नारंगी, लाल आएगा। और अगर हम पीएच स्केल को उसमें डालेंगे तो पीएच स्केल क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग दर्शाएगा, कुछ इस प्रकार का पीएच स्केल होगा ऐसे करके, ठीक है। इसको डालना पड़ेगा आपको पानी में, या विलियन में कोई भी विलियन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर शो करेगा पीएच मान 0 से लेकर 14 तक। तो ये पीएच स्केल रहेगा, और पीएच पेपर का तो फोटो हमने पीछे दिखा देंगे किस प्रकार रहेगा। तो इसको मान लीजिए कि हमारे पास पीएच स्केल है, इसको अगर हम इस विलियन में डालेंगे, डालने पर अगर इसका मान यहाँ पर अगर 700 कर रहा है, ठीक है, डालने पर क्या कर रहा है, 700 कर रहा है, अब उस समय क्या होगा, ये जो होगा सो होगा उदासीन, ना तो अम्ल रहेगा ना तो क्षारक रहेगा। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर H+ आयन की मान और OH- की दोनों का बराबर है ना। हमेशा पढ़ भी चुके हैं कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, वही कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर इसी विलयन, मान लीजिए कि अगर कोई दूसरा विलयन है, ठीक है, और दूसरा विलयन में जब हम इसको डालेंगे,
ठीक है, इस पीएच स्केल को इसमें डालेंगे। डालने पर अगर पीएच मान लीजिए कि 3 आए, ठीक है, तो 3 आएगा, मतलब जाहिर सी बात है 7 से तो इधर है, ठीक है ना, तो 7 से अगर इधर आ रहा है तो वैसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा। तो वही होता है यहाँ पर कि अगर पीएच मान है ना, पीएच मान जो है हमारा वो किससे आए, 7 से क्या आए, कम आए, 7 से कम आए, तो वैसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा, यानी एक तरीका से अम्ल है। और अगर इसी पीएच स्केल को अगर कोई दूसरा और विलियन है उसमें डालेंगे और उसका पीएच मान लीजिए कि 12 बता रहा है, ठीक है, तो वैसा कंडीशन में क्या होगा, यानी पीएच मान अगर ज्यादा हो जाएगा 7 से तो हो जाएगा क्षारक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लवण। तो इधर वाला अम्ल हो गया और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 7 से ज्यादा होगा अगर पीएच मान तो ये हो जाएगा हमारा क्षारक। तो हम यहाँ पर पीएच स्केल में अच्छी तरीका से पढ़ लिए हैं कि ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो आगे हम इसका जो कुछ हमारा दैनिक जीवन में उपयोग होता है पीएच मान के बारे में उसको हम जान लेंगे, ठीक है। तब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है, यानी हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में है ना, उसमें पीएच का क्या महत्व होता है। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 के पीएच के बीच में कार्य करता है, यानी जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो कितना से कितना पीएच के बीच में कार्य करता है, 7 से लेकर 7.8 के बीच में। नेक्स्ट है कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, क्या बोल रहा है कि जो वर्षा का जो बरसात होती है अगर उसका पानी का अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वैसी वर्षा को हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी का डंक का मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, जो मधुमक्खी का डंक होता है वो काटने पर कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है, ठीक। और इसमें लिख सकते हैं कि जैसे जो अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं उसमें अलग अलग पीएच मान की आवश्यकता होती है, उसका जो मिट्टी होगा उसका पीएच मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे कश्मीर में कोई फल है वहां तो बहुत बढ़िया उग जाता है भाई, और लेकिन वही फल को जब हम यहाँ पर लगाते हैं अपने घर में तो उतना बढ़िया से नहीं उगता है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, पीएच के मान पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने कुछ पदार्थ का पीएच मान लिखे हैं ना, जो एग्जाम के मतलब एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये जो बॉक्स है तो अम्ल के लिए, ये जो बॉक्स है क्षारक के लिए, ये उदासीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है अमाशय रस यानी जठर रस, इसका पीएच मान कितना 1.0। देख सकते हैं कि इसका पीएच मान जो भी होगा इस लिस्ट में वो 7 से कम होगा, मतलब वो अम्लीय होगा, तो 1.0, ठीक है। और नींबू रस इसका पीएच मान 2.5, ये भी अम्ल है। सिरका का 3.0, ठीक है, तो ये पूछ दिया जाता है सिरका का, इसका पीएच मान याद कर लीजिए। टमाटर रस का 4.1, पसीना का 4.5 है, पेशाब का 6.0, दूध का है 6.5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए क्लियर। यहाँ पर देख सकते हैं क्षारक में अगर आंसू की बात किया जाए, मानव के जो आंसू निकलते हैं उसका पीएच मान कितना होता है 7.3, तो ये 7 से ज्यादा हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, क्षारक हो जा रहा है, ठीक है। खून जो है वो 7.4, यानी ये भी क्या क्षारक। इसमें एक बात याद रखना है कि जो खून का ये जो पीएच मान अगर वेरी करेगा, अगर 2 के अंतर आएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी का 7.4 का रहता है पीएच मान, अगर उसका कम हो गया 7.2 या 7.6 हो गया, यानी 2 घट गया या 2 बढ़ गया, तो वैसे कंडीशन में उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पित्तरस, जो हमारा पित्तरस रहता है उसका पीएच मान कितना 7.5 से लेकर 8.8 के बीच में रहता है। चूना जल है उसका पीएच मान 11.0 रहता है, ठीक है। यहाँ पर पदार्थ और पीएच मान ये हमारा उदासीन होता है, तो सभी को जानता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। या बहुत बार पूछ चुका है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। इस प्रकार जो हमारा आज का जो टॉपिक था पीएच स्केल, उसको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, ठीक है। बाय बाय।